ब्लड मून डीमन, एक सच्चा रिश्ता, तांजीरो की फैमिली। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। आज मैं बात करूंगा डीमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड 19 पर। जेनित्सु अब अपने हाथ पांव फील नहीं कर पा रहा, वो ठीक से सांस भी नहीं ले रहा। वो अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने हाशिरा होती है। तांजीरो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए जमीन पर गिरता है। वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि दो डीमंस वहां मौजूद हैं, जिनमें से एक इससे कहता है कि अपने काम से काम रखो, ये मामला मेरे और मेरी बहन के बीच का है। तांजीरो उससे कहता है कि तुम्हारा रिश्ता झूठा है, क्योंकि सच्चे रिश्तों से ट्रस्ट की स्मेल आती है, जबकि तुम्हारे रिश्ते से मुझे डर और खौफ की स्मेल आ रही है। ये सुनकर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है। वहां पर एक और डीमन स्लेयर आता है, जिसे ये अपनी थ्रेड्स की मदद से मार देता है। वो तांजीरो से एक बार फिर अपनी बात दोहराने को कहता है। तांजीरो बिना रुके एक बार फिर उससे कहता है कि तुम्हारा ये रिश्ता झूठा है। दूसरी तरफ इनोसुके स्पाइडर फेस डीमन से छुप रहा है, लेकिन वो इसे इसके ब्लड की मदद से ढूंढ लेता है। ये एक बार फिर बच के उससे दूर भागने लगता है, लेकिन एकदम से रुक कर वापस से स्पाइडर फेस डीमन पर ही अटैक करने जाता है, और इस बार अपनी तलवार को दूसरी तलवार से मजीद पुश करके उस डीमन के हाथ को काट देता है। इसके बाद वो डीमन अब इनोसुके से बच के भागने लगता है। तांजीरो थ्रेड डीमंस के थ्रेड्स को डॉज करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बात, अपने अल्फाज वापस ले लोगे तो मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा, वरना तुम्हें तरपा तरपा कर एक दर्दनाक मौत दूंगा। तांजीरो बिना हिचकिचाए फिर से कहता है कि तुम्हारा ये रिश्ता झूठा है। तांजीरो बिना सोचे कहता है कि गलत तो तुम हो, तुम्हारा रिश्ता झूठा है। स्पाइडर फेस डीमन अपनी स्किन को शेड करके और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इनोसुके को एक पंच मारता है, जिससे वो दरख्तों में जाकर लगता है। वो इतना तेज हो चुका है कि इनोसुके अब उसको देख भी नहीं पाता। उस पर अटैक करने में इस बार इनोसुके की दोनों तलवारें टूट जाती हैं। वो टूटी हुई तलवारों से ही उस डीमन की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस डीमन को कुछ नहीं होता। वो इनोसुके को मारने लगता है कि अचानक से हाशिरा वहां आ जाता है और उस डीमन के हाथ को काट देता है और वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म से उसे मार देता है। तांजीरो थ्रेड डीमन से लड़ते हुए अपनी तलवार से उसके थ्रेड को काटने लगता है, लेकिन उसकी अपनी तलवार ही टूट जाती है। दूसरी तरफ इनोसुके हाशिरा को देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम डीमन स्लेयर नहीं। हाशिरा बताता है कि स्पाइडर फेस डीमन एक ब्लड मून डीमन नहीं था। इनोसुके हाशिरा को लड़ने का चैलेंज करता है, लेकिन हाशिरा इनोसुके को वहां बांधकर आगे बढ़ता है। जंगल में दूसरी हाशिरा जेनित्सु को एक एंटीडोट देती है। उसके साथ वहां पे डीमन स्लेयर कॉप के बाकी लोग भी मौजूद हैं, जो वहां पर सभी डीमन स्लेयर्स की मदद करते हैं। हम वापस देखते हैं तांजीरो को अपनी टूटी हुई तलवार से थ्रेड डीमंस को डॉज करते हुए। वो डीमन अब ऐसा अटैक करता है जिसे तांजीरो डॉज नहीं कर सकता। तभी नेजुको बॉक्स में से निकलकर तांजीरो के सामने आकर उसे बचा लेती है। ये देख के वो दोनों डीमन हैरान रह जाते हैं। रेड डीमन कहता है कि उसे हमेशा से एक ऐसा रिश्ता चाहिए था। वो वहां मौजूद अपनी एल्डर सिस्टर की गर्दन काट देता है और उसे कहता है कि जाओ और माउंटेन पे मौजूद बाकी सभी लोगों को मार दो, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा। उसके वहां से जाते ही थ्रेड डीमन तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम अपनी बहन मुझे दे दो, मैं इसे अपनी छोटी बहन बना लूंगा। तांजीरो गुस्से से कहता है कि नेजुको कोई चीज नहीं जो वो ऐसा करे, बल्कि नेजुको खुद अपना फैसला ले सकती है और वो कभी तुम्हारी बहन नहीं बनेगी। जिस पर डीमन कहता है कि मैं दर्द और खौफ की मदद से उसे अपनी बहन बना लूंगा। तांजीरो ये सुनकर कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे, जुल्म से कभी एक सच्चा रिश्ता नहीं बनता, मैं कभी तुम्हें नेजुको नहीं दूंगा। वो अपनी दूसरी आंख से बालों को हटाकर कहता है कि देखते हैं तुम एक ब्लड मून डीमन को कैसे रोकोगे। उसकी आंख पर एक नंबर लिखा है, यही है असली ब्लड मून डीमन। वो अपने थ्रेड्स की मदद से नेजुको को अपने पास खींच लेता है। तांजीरो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी थ्रेड्स की वजह से उसके करीब नहीं पहुंच पाता। वह नेजुको को थ्रेड्स के जाल से आसमान में लटका देता है। नेजुको की हालत इतनी खराब है कि वो बेहोश हो जाती है। तांजीरो किसी तरह से उस थ्रेड डीमन की गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन अपनी टूटी हुई तलवार से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो तांजीरो को बताता है कि उसकी स्किन तो उसके थ्रेड से भी ज्यादा हार्ड है, जबकि तांजीरो की तलवार तो उसके थ्रेड्स को भी नहीं काट सकी। तांजीरो इस बार वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म परपेचुअल साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से उसके थ्रेड्स को काट देता है। उसके अटैक में एक वाटर ड्रैगन नजर आता है। ये देखकर अपनी ब्लड आर्ट की मदद से वो डीमन तांजीरो को अपनी रेड थ्रेड्स में जकड़ लेता है। तांजीरो को लगता है वो मरने वाला है, तभी उसे अपने बचपन की याद आती है, जिसमें उसके डैड तांजीरो से कहते हैं कि अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो और फायर गॉड बनो। उसके डैड एक डांस परफॉर्म करते हैं। तांजीरो की मॉम बताती हैं कि ये हम न्यू ईयर को फायर गॉड के लिए करते हैं। तांजीरो पूछता है कि डैड इतनी बर्फ में भी ये कैसे कर रहे हैं। उसके डैड बताते हैं कि मैं एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ, अगर तुमने भी ये मास्टर कर ली तो हमेशा ऐसा कर सकोगे। तांजीरो, मेरे बाद तुम इन इयरिंग्स और इस डांस के वारिस बनोगे, वादा करो। तांजीरो की ब्रीदिंग टेक्निक वाटर से फायर में बदल जाती है।
उसका वाटर ड्रैगन भी अब फायर ड्रैगन की फॉर्म में अटैक करता है। वो अपनी पूरी ताकत से ब्लड आर्ट थ्रेड्स को काटते हुए ब्लड मून डीमन की तरफ बढ़ता है। उसके करीब पहुंचते ही तांजीरो को वो ओपनिंग थ्रेड नजर आती है जिसकी मदद से उसने अब तक कई डीमंस को मारा है। ब्लड मून डीमन भी तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो इस वक्त बस उसे मारना चाहता है। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। तभी तांजीरो की मॉम नेजुको से कहती हैं कि उठ जाओ और अपने भाई को बचाओ वरना वो मारा जाएगा। नेजुको अपनी आंखें खोलती है और अपनी ब्लड आर्ट की मदद से उस ब्लड मून डीमन की सारी थ्रेड्स को जला देती है। तांजीरो कहता है कि कोई भी हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता और ब्लड मून डीमन की गर्दन काट देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आपका फेवरेट मोमेंट कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।